प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं अगली प्रश्नावली पे। अभी तक हम प्रश्नावली 2.1 पर जो है सवाल करवा रहे थे। प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया। अगली प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 ठीक है ना। जैसे जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए ठीक। और पहला है 1/4 का 1/4। पहले का ए नंबर है 1/4 का 1/4, ठीक है दोस्तों। अब 1/4 का मतलब 1/4 क्या होता है कि 1/4 गुणे 1/4 यानी कि 1 के नंबर 1 और 4 चौक 16। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला देखिए बी नंबर 3/5 का 1/4। बी नंबर 3/5 का 1/4, ठीक है ना। 3/5 गुणे 1/4 तो 3 एक नंबर 3, 5 चौक 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सी नंबर देखिए 4/3 का 1/4। 4/3 का 1/4 तो 4/3 गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो क्या बचेगा 1/3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सरल भाषा। इस तरीके से पहले का ये 3 पार्ट कंप्लीट होता है। पहले के पहला का, फिर पहले के दूसरा का भी 3 पार्ट है। पहले के का दूसरा का ए नंबर कह रहा है कि 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7 तो 2/9 गुणे 1/7, ठीक है ना दोस्तों। तो 2 एक 9, 2 9 7 63। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर देखो दोस्तों। बी नंबर कह रहा है 6/5 का 1/7। 6/5 का 1/7 तो 6/5 गुणे 1/7 यानी कि 6 कम 6 और 5 35 यानी कि 6/35 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सी नंबर देखो। सी नंबर कह रहा है कि 3/10 का 1/7। 3/10 का 1/7। इसको सॉल्व करके दोस्तों आप सभी अपने से आंसर कमेंट में बताओ, क्योंकि इस टाइप से मैंने 6-7 सवाल बताया, ठीक है ना। तो अगर समझ में आया होगा तो इसका आंसर करके कमेंट में आप सभी बताते हैं। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर इसका करते हैं। जिसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो, ठीक है ना। इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। यदि संभव है तो, ठीक है दोस्तों। दूसरे का पहला है 2/3 गुणे 2 सही 2/3। यही है दोस्तों। तो अब पहले इसको तो नॉर्मल में कर लो, तो 2/3 है। नॉर्मल में करने के लिए इसका इसमें गुणा 2 3 6 और 2 8/3 हो जाएगा। और अब क्या है 8 दूनी 16/3 त्रिका 9 हो जाएगा। और देखिए आगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। 9 से भाग नहीं जाएगा, 2 बार, एक बार ले जाओ। 9 एक 9 होगा और 9 7 16 होता है। 7 बचा ऊपर और बटा में 9। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि
गुणा भी कीजिए, गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद क्या रहा है कि न्यूनतम रूप में, तो न्यूनतम रूप में बदल गया दोस्तों। इस तरीके से इसका देखो। दूसरा है 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 गुणे 7/9। दूसरा मैं नोट कर रहा हूं, नोट करना है 2/7 गुणे 7/9, 2/7 गुणे 7/9, ठीक है ना। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 2/9 बचेगा, तो 2/9 ही इसका न्यूनतम रूप है, इसलिए इतना ही आंसर आएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 3/8 गुणे 6/4, तीसरा है 3/8 गुणे 6/4, यही है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, कहीं कटेगा क्या, कट जाएगा बिल्कुल, 2 3 6, 2 चौको 8, तो क्या बचा 3/4 बचा और गुणे 3/4 बचा, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 9 बटे क्या गया 16, इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से ये दूसरे का 3 पार्ट हुआ। चौथा देखते हैं। चौथा है ना, कह रहा है कि 9/5 गुणे 3/5, 9/5 गुणे 3/5, ठीक है ना। ये है दोस्तों, तो 9 त्रिक 27 और 5 बचा 25, ठीक है। अब बड़ा है भाग जाएगा तो 25 से क्या 25 एक बार जाएगा और 2 27 होता है और बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1 सही 2/25, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका पांचवा देखिए 1/3 गुणे 15/8, 1/3 गुणे 15/8, ठीक है ना। तो कई सवाल इससे बताया, तो इसको आप सभी अपने से करके दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए, ठीक है ना। पांचवा आप सभी के लिए है, छठवा भी आप सभी के लिए छोड़ते हैं क्योंकि सेम है। छठा नंबर क्या कह रहा है कि 11/2 गुणे 3/10, 11/2 गुणे 3/10, इसको भी आप सभी अपने से करके इसका आंसर बताओ दोस्तों कमेंट में। इसके बाद सातवां भी आप सभी को करना है अपने से। सातवां नंबर क्या कह रहा है, सातवां भी सेम ही है, 4/5 गुणे 12/7, 4/5 गुणे 12/7, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी अपने से करो, इसका आंसर जो है कमेंट में बताओ दोस्तों। इस तरीके से 3 सवाल आप सभी को होमवर्क लिए हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरे प्रश्न पर कह रहे हैं निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, ठीक है ना। दूसरा कंप्लीट होता है। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों है तो आपका, जैसे तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला कह रहा है कि 2/5 गुणे 5 सही 1/4, 2/5 गुणे 5 सही 1/4 है, तो 2/5 रहेगा ऐसे, 5 चौक 20 और 21/4 हो जाए, कुछ कटेगा, 2 कम 2 दूना 4 कट गया, यानी कि 21/5 दूना 10 हो गया दोस्तों। इसका मतलब 10 दूना 20 2 बार कट रहा है, 1 बच रहा है, तो 2 सही 1/10, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इस तरीके से तीसरा दूसरा देखिए 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 गुणे 7/9, ठीक है ना। तो 6 पंचे 30 होता है और 2 32, यानी कि 32/5 बच गया और गुणे 7/9, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। कोई चीज कटेगी नहीं कटेगी, तो 32 7 7 दूनी 14 के 4
7 कैसे 22 224 और 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। अब बड़ी संख्या है, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में आने का मतलब ये है कि डायरेक्ट नहीं भाग दे रहे हो तो बाहर भाग दे लो, 45 से भाग दे लो, कितने को 224 को। भाग देना बड़ा आसान है। अगर 4 पंचे 20 यानी कि 5 बार जाएगा, और 4 से 24 6 बार नहीं जाएगा, तो 5 बार देख लो, 5 पचा 25, 5 चौ 20 2 22। क्या हुआ, ज्यादा जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा दोस्तों। तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, कितना बचा घटा लो 4, और 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 बच जाएगा, यानी कि 44 सही 4/45। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तीसरे का दूसरा हुआ, और तीसरे का आप तीसरा देखिए, तीसरे का तीसरा तीसरे का तीसरा है। तीसरे का तीसरा कह रहा है कि 3/2 गुणे 3/2 गुणे 5 सही 1/3। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो 3/2 को 3/2 रहने दो, 5 3 15 16/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल, 2 कम 2 और 16, क्या बच गया, डायरेक्ट सारी चीजें कट गई और बचा कितना 8 बचा। ठीक है ना, इस तरीके से तीसरे का तीसरा। तीसरे का चौथा देखो दोस्तों, तीसरे का चौथा क्या कह रहा है, 5/6 गुणे 2 सही 3/7, 5/6 गुणे 2 सही 3/7 यही है। तो 5/6 को 5/6 रहने दो, और 7 दूनी 14 3 17/7 हो जाएगा। कोई चीज कटने वाली है, नहीं कटने वाली है, तो 5 17 बचे 85, और 6 बचे 6 से 42, तो 42 दूना 84 होता है, 1 बचेगा 85 और बटा 42, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें 4 मैंने बताया, और इसमें टोटल है 8, तो 8 में से 4 मैंने बता दिया। 4 आप सभी को जो है खुद से करना है। मैं 4 को लिखता हूँ यहाँ पर, और आप सभी कमेंट में भी आंसर दे सकते हो, बाकी अपने से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि पांचवा है, पांचवा कह रहा है कि 3 सही 2/5 गुणे 4/7। ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर आप सभी कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है ना, इसके बाद छठा आपका छठा है। छठा कह रहा है कि 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुणे 3। ठीक है ना, छठा को भी आप सभी को करना है फिर से, और आंसर कमेंट में देना है दोस्तों। इस तरीके से सातवां देखिए, सातवां कह रहा है कि 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 और गुणे 3/5। ठीक है ना, इसका आंसर भी आपको देना है। देखिए ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, तो इसको मैं बताता हूँ, कुछ अलग नहीं है इसमें, इसका बटन में कुछ नहीं है, तो 1 मान लो। ठीक है ना, अब बाकी सॉल्व कर लेना आगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये तीसरा कंप्लीट होता है। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा कह रहा है कि कौन बड़ा है। ठीक है ना, चौथा क्या कह रहा है, कौन बड़ा है। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि कौन बड़ा है, यही पूछ रहा है दोस्तों। जैसे कि इसमें का पहला है 3/4 का 2/7, अथवा करके दे रहा है 5/8 का 3/5। ठीक है, तो हल कर लो पहले। 3/4 का 2/7 कर लो, तो देख कर लो, 2 दूना 4, यानी कि कितना बचा 3/7 दूनी 14 बच रहा है। अथवा इसका हल कर लो, 5/8 गुणे क्या हो जाए 3/5, 5 से 5 कर दिया दोस्तों, क्या बच गया 3/8। अब देखिए 3/8 है और 3/14 है। अगर दोनों का हर अलग अलग है, दोनों का हर क्या है अलग अलग है, तो पहले हमें दोनों का हर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करना पड़ेगा,
कैसे बराबर करना पड़ेगा ये देखिए। अगर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 14 है, अगर इसमें हम 8 से क्या कर दें, गुणा कर दें 8 से और भाग कर दें, ठीक है ना। और इसमें हम 14 से गुणा कर दें और 14 से क्या कर दें, भाग कर दें। तो क्या भाई 14 गुणे 8 ये भी हो गया और 14 गुणे 8 ये भी हो गया, तो नीचे बराबर हो गया। और ये 8 त्रिक 24, 14 अट्ठे 14 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 होता है। और इस तरीके से अथवा 14 त्रिक 42 और ये कितना हो गया 112। तो कौन सा बड़ा है, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोनों का हर क्या है, बराबर है, और ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वही बड़ा होगा। इसका मतलब 42/112। तो यहाँ पर लिखना है कि 5/8 अथवा 3/5 बड़ा है। क्या है, बड़ा है। बस इतना ही करना है दोस्तों, और ये सवाल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। इसका दूसरा जो है आप सभी को अपने से करना है। दूसरा सवाल मैं लिखता हूं। दूसरा कह रहा है कि चौथे का दूसरा कह रहा है कि 6/7 का 1/2, 6/7 का 1/2 अथवा कह रहा अथवा 3/7 का 2/3, 3/7 का 2/3। ठीक, ये प्रश्न है, तो इसको आप सभी को अपने से करना है। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है ना, शैली है, एक लड़की का नाम है, जो क्या करती है, अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है ना, मान लीजिए एक पंक्ति है और 4 छोटे पौधे वह लगा रही है इस तरीके से करके ना। ठीक है ना, ये है पौधा है उसका। ठीक है, ये 4 पौधे उसने लगा दिया। ठीक है ना, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत ये क्रमागत पौधे के बीच की दूरी है, पहला और दूसरा, 1 और 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर है। कितना, 3/4 मीटर है। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी याद कीजिए। ठीक है ना, तो कितनी दूरी होगी, एक दूरी ये होगी, एक दूरी ये होगी, एक दूरी ये होगी। तो प्रथम से लेके अंतिम के बीच की दूरी याद करना है, तो कितनी दूरी याद करना है, 3 दूरी बनना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 गुणे 3/4। ठीक है ना, यहां लिख लो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, पौधे के बीच की दूरी यहां लिख लो, दूरी बराबर 3 गुणे 3/4। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और बटा 4 मीटर, यही हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है ना, कितना मीटर, यही इसकी दूरी हो जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल था, बस थोड़ा समझने की देरी थी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, अगला प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन लिपिका जो है एक पुस्तक को प्रतिदिन कितना क्या करती है, पढ़ती है, प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे क्या करती है, पढ़ती है। ठीक है ना, 1/4 घंटे पढ़ती है। ठीक, और कह रहा है कि वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में
पढ़ती है। और वह जो है संपूर्ण पुस्तक को कितना, संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है, ठीक है ना, 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, तो कुल लगा समय घंटे में कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 सही 3/4। क्यों, क्योंकि एक सही 3/4 एक दिन में पढ़ती है, और 6 दिन में, तो 6 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 4 कम 4 3 7/4, यानी 6 से 42/4 घंटे, ठीक है ना, घंटे में वो पढ़ती है। या काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2, कितना बच गया, 21/2, या फिर 2 कम 2, 2 दहम 20, यानी कितना बच गया, 10 सही 1/2 घंटे, ठीक है ना, 10 सही 1/2 घंटे में वह पुस्तक को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, पढ़ लेती है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है ना। एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, ये प्रश्न कह रहा है। एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, और 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां लिखो कि 1 लीटर पेट्रोल में कार 16 किलोमीटर दौड़ती है, 16 किलोमीटर दौड़ती है, इसलिए 2 सही 3/4 लीटर में कार दौड़ेगी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर में 16, तो 2 लीटर में तो 2 सही 3/4 और गुणे 16 कर दो, तो 4 गुना 8 3, 4 गुना 8 3 11, और बटा कितना हो जाएगा 4 और गुणे 16, 4 कम 4 चौक 16, घर चौका 44, यानी कि 44 किलोमीटर जो है क्या करेगी, वह कार दौड़ेगी। कितना किलोमीटर, 44 किलोमीटर, कितने पेट्रोल में, 2 सही 3/4 लीटर में जी, ठीक है ना। कितना दूरी तय करेगी, 44 किलोमीटर की दूरी वह क्या करेगी, तय करेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि बराबर हो जाए, ठीक है ना, खाली स्थान भरना है। 8वां प्रश्न है। 8वें में 2-3 पार्ट है, ठीक है ना, ए पार्ट में 2 है और बी पार्ट में 2 है। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी दोस्तों, और ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी। आप सभी को ये प्रश्नावली कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, प्रश्न समझ में आ रहा हो, तो आप सभी जो है वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। जरूर एक दूसरे को भेजें दोस्तों, ताकि जो है थोड़ा सा हमें भी मनोबल बढ़े, ठीक है ना। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 8वें का ए का पहला है, कह रहे कि बक्सा बनाता है, ठीक है ना, ये बक्सा बनाया है ऐसे, ठीक है ना। और कह रहा है कि में संख्या लिखिए, संख्या लिखिए, ये कह रहा है प्रश्न, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद ताकि 2/3 यहां नीचे लिख लेते हैं, 2/3 गुणे, यहां बक्सा बना दिया, और बराबर में कह रहा है कि 10/30, ठीक है ना दोस्तों, 10/30। अगर हम यहाँ
5 कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और बटा और 10 दिए 30, यानी कि 10 कर दें तो क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 5/10, ठीक है ना। कितना होगा इस बक्से में 5/10 कर दें तो ये 10/30 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम है, कह रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, ठीक है ना। दूसरा है जैसे कह रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, ठीक है ना। कितना न्यूनतम रूप बक्सा है खाली, ठीक है ना। अगर 10/30 है तो सॉल्व कर लो। कितना भाई, यहाँ पर 10/30 है तो यहाँ पर न्यूनतम रूप लिखने 10/30 को ऐसे कर लो पहले, तो 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/3 ही बचेगा, ठीक है ना। तो 1/3 इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। इस तरीके से ए नंबर कंप्लीट होता है। इसका बी नंबर है, बी नंबर लिख देते हैं। आप सभी को अपने से कंप्लीट करके कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। इस तरीके से इसका बी भी लिखते हैं। 8वें का बी है, 8वें का बी नंबर देखिए दोस्तों। जैसे इसमें पहला है बक्सा, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 लिखिए ताकि 3/5 नीचे लिखते हैं दोस्तों। 3/5 यहाँ बॉक्स बना दिया ऐसे करके, और बराबर 24/75, 24/75। तो इसको आप सभी को अपने से करके कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। ये आप सभी के लिए छोड़ देते हैं। और इसका दूसरा है, और दूसरा में भी कह रहा है कि वही न्यूनतम रूप में लिखने के लिए कह रहा है कि बक्सा में ये बक्सा है में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। 8वें का पहला जैसा सेम था उस तरीके से ये दोनों पार्ट है, तो दोनों को कमेंट में आंसर आपको बताना है। बाकी फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे फिर से निवेदन है कि लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार।